सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महामत कहे एवं मीनो तुम्हें करी हक करी हिदायत हक और कहूँ फिर के पैगंबरों जो चलाए हुए बुजुर्ग फिर के नारी तो कहे आप श्री अक्षरातीत धाम धनी साहिबू जमा श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान हम सब सुंदर साथ को करवा रहे हैं। मार्फत सागर वाणी का तीसरा प्रकरण आज शुरू होने जा रहा है। इससे पहले हम कल के चर्चा को याद करें। कल की चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने सबसे पहले दिल को अर्श बनाने की बात कही कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का दिल अर्श है, जो पहले से कुरान में लिखवाया था। इसके बाद कुरान के अंदर साक्ष्य दी गई थी और हिंदू शास्त्रों के अंदर भी कई प्रकार से मोमिनों का प्रशंसा लिखवाई थी। मोमिनों की क्या लिखवाई थी? गरिमा लिखवाई थी। तो ये चौपाई के माध्यम से धनी ने हमें बहुत सिखापन दी कि हमारे जो प्रियतम ने जो साक्षी लिखवाई है, इसके हिसाब से इनके अनुसार ही हमारा आचरण बनाना है। इसीलिए ये मार्फत सागर ग्रंथ की वाणी है। मार्फत सागर जो अवतरित हुआ है, तो हम सुंदर साथ को आत्मसात करने के लिए, ब्रह्म सृष्टि बनने के लिए और उस दिल बनने के लिए सुंदर साथ जी एक ग्रंथ का अवतरण किया गया है। तो हम इस चौपाइयों को आत्मसात करके हमारे दिल को अर्श बनाए। तो सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी का चिंतन करके और चितवन करके जब दिल अर्श बन जाएगा, तो सुंदर साथ जी हकीकत से हम मार्फत में पहुंच जाएंगे। तो ये वाणी इसके लिए दी गई है। तो तीसरे नंबर का जो प्रकरण है, ये बाब फिरकों का, इसका जो हेडिंग है बाब फिरकों का, मतलब अलग अलग फिरकों का विवरण बताया गया है। फिरकों का मतलब इष्ट फिरका, संप्रदाय, जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में पंथ कहे, संप्रदाय कहे,
इष्ट फिरका कहे, गुट कहे, जो भी संसार के अंदर प्रचलित है, इस सारे फिरके का वर्णन इस चौपाई के अंदर किया गया है कि इष्ट फिरका क्या है, वो कैसे चलता है और कहाँ तक उनकी पहुंच है। ये सारी बातों का विवरण किया गया है इस प्रकरण के अंदर। फिरके नारी तो कहे ए जो बीच कुरान, 72 बाटे होय के सबे हुए हैरान। फिरके नारी तो कहे, नारी फिरके का मतलब दोजक में जाने वाले जो फिरके है, वो 72 फिरकों का वर्णन कुरान के अंदर दिया गया है। तो अब बताया कि ये 72 फिरका है, ये सब अपने अंदर हैरान अशांत है, क्योंकि चेतन सुंदर साथ जी सुख, प्रेम, आनंद और सुख, शाश्वत सुख के लिए वो दौड़ कर रहे हैं, लेकिन शाश्वत शांति कहाँ है, शाश्वत प्रेम कहाँ है, शाश्वत सुख कहाँ है, ये 72 फिरके को पता नहीं है। तो इसीलिए वो अशांत है, हैरान, हैरान का मतलब अशांत, वो संसार के अंदर दौड़ रहा है, निराकार को परमात्मा मानकर जड़ की पूजा कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो अशांत बने रहे हैं। तो 72 फिरके का विवरण सुंदर साजी हम समझे कि वो किस प्रकार से है, 72 फिरके का विवरण क्या है, कैसे 72 फिरका है, और जो नारी फिरके का विवरण किया गया है, तो वो नारी फिरका क्या है, नाजी फिरका क्या है, इनका थोड़ा सा ही समझ सुंदर साजी हम समझ ले कि खुलासा ग्रंथ के अंदर इसका विवरण बताया गया है कि जो संसार के अंदर जब द्वापर युग के अंदर नूह नबी, कुरान के अंदर बताया है सुंदर साजी कि नूह 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 तूफान और हुद तूफान, नूह पैगंबर ने जब अर्ज की रब से कि ए रब, जमीन पर फकीरों काफिरों से कोई बसने वाला ना छोड़िए, मतलब इतना जल सितम गुजारा था उन काफरों ने, मतलब नास्तिक लोगों ने। तो उसने प्रार्थना की कि इनको कभी नहीं छोड़ना, इनको कभी माफ नहीं करना। तो तत्पश्चात मतलब जल प्रलय हुआ, जब द्वापर युग के अंदर जब जल प्रलय होता है, तो उसके बाद नूह नबी के 3 पुत्र जो बताए गए थे ना, जो शाम, हाम और याफिस, ये नूह के 3 पुत्र जो बताए गए थे। तो पुनः जब सृष्टि की पुनः रचना हुई, तो इनके अंदर सामने अरब, अरब मतलब ईरान या फारस कह सकते हैं हम, सामने कहाँ कहाँ प्रकट हुआ, शाम के पूर्वज लोग कहाँ हुए, तो के ईरान में, अरब में या फारस में। इसके बाद हाम, हाम मतलब हिसाम, अपनी वाणी के अंदर इसको हिसाम भी कहा गया है। तो ये हाम भारत के अंदर हुए, हिंद के अंदर आए, और आफिस, आफिस तुर्किस्तान में आए, उसने वहां निवास किया। निवास करने का मतलब उसके पूर्वज ने, सुंदर साजी इसीलिए कहा है कि तुर्किस्तान के अंदर हाम शाम जो अरबन के पिता कहा है ना आगे खुलासा ग्रंथ के अंदर ही एक चौपाई आती है कि इन तीनों को उनके पूर्वज होने से इनको पिता कहा गया है। तो इन तीनों ने इस तीनों जगह पर सुंदर साजी निवास किया, तो इनके फिरके बन गए। तो साम के वंशज में 19 फिरके बने। कितने फिरके बने? 19 फिरके बने। और हाम के वंशज के अंदर 17 फिरके बने, और याफीस के वंशज के अंदर सुंदर साजी 36 फिरके बने। तो अब कुल मिलाकर 19 + 17
प्लस 36 बराबर कितना 72 फिरके हुए। तो ये 72 फिरके सुंदर साथ जी इसको कहा है बनी इस्राइल। याद रखना सुंदर साथ जी वितक में भी आएगा और हमारी वाणी में भी आएगा कि एक 72 फिरके बनी इस्राइल है, बनी इस्राइल के है। तो या यहूदी मत उनसे उत्पन्न हुआ है। वैसे सुंदर साथ जी हम समझे कि हमारे जो वैदिक सनातन धर्म है वो एक है, तो इनसे सबसे पहले ख्रिस्ती धर्म का उत्पन्न हुआ। इसके बाद सुंदर साथ जी यहूदी की उत्पत्ति हुई, यहूदी में से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है, इनसे ख्रिस्ती और ऐसे कई प्रकार के धर्म की यहाँ प्रकट हुए हैं। लेकिन सनातन सत्य धर्म एक है, इनसे ही सब इष्टे फिरके बन गए हैं। तो यहाँ बनाया कि बनी इस्राइल है वो यहूदी है, जो भी यहूदी है वो बनी इस्राइल के वंशज है। तो केवल मोहम्मद जो है, मोहम्मद अलैहि वसल्लम, जिसको बनी इस्माइल कहा गया है, क्या कहा है? बनी इस्माइल, अर्थात मुसलमान समुदाय से है। इसका भी मतलब हम समझे, मुसलमान के समुदाय का मतलब एक परमात्मा पर, एक खुदा पर अटूट विश्वास रखने वाले को मुसलमान कहते हैं। तो जिसने एक खुदा पर, एक परमात्मा पर जिसने विश्वास किया, वो इसको कहा है बनी इस्राइल। क्या कहा है सुंदर साथ जी? बनी इस्राइल। तो ये है नाजी फिरका। तो सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड में धनिश्री देवचंद्र जी को बनी इस्राइल कहा गया है। तो बाकी बनी इस्राइल है ना, वो दोजो की फिरके है। और बनी इस्माइल है, जो बनी इस्माइल, तो बनी इस्माइल मोहम्मद साहेब को कहा गया है, जो इनके रास्ते पर चले, एक खुदा पर विश्वास किया, और इनके समुदाय को सुंदर साथ जी नाजी फिरका कहा गया है। तो इस प्रकार से मोहम्मद के जो 73 फिरके बताए गए हैं, इसमें 72 फिरके नारी फिरके हैं जो नरकगामी है। जो नास्तिक जिसको कहा गया है, वो उनको एक परमात्मा पर विश्वास नहीं है, वो अनंत जड़ चीज को जो परमात्मा मानकर, निराकार को परमात्मा मानकर जो पूजते हैं, इनको दोजकी फिरके कहे गए हैं। तो ये बात यहाँ सुंदर साथ जी 72 फिरके का विवरण अच्छी तरह से समझाया है। तो आगे भी सुंदर साथ जी इसकी समझ हमें धनी देंगे। तो यहाँ हम इतना ही सुंदर साथ जी रखे कि जो नाजी फिरका है, एक परमात्मा पर विश्वास करने वाला है, वो नाजी फिरके के अंतर्गत आता है। बाकी एक से अनंत को जो मानता है, एक को नहीं मानता है, वो कोई परमात्मा को मानता है, जड़ की पूजा करता है, वो 72 नारी फिरके के अंतर्गत आएगा। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ हमें समझनी है। और आगे बताया सुंदर साथ जी दूसरी चौपाई के अंदर, सिपारे 24 मीने लिखी सूरत अबलीस, जल थल सबो में एक या को पूजे कर जगदीश। सिपारे 24 मीने, कुरान के 24वें सिपारे में सुंदर साथ जी इब्लिस का वर्णन किया गया है कि इब्लिस है वो सब की राह मारता है, किसी को भी परमात्मा के चरणों में नहीं आने देता है। तो कई प्रकार से सुंदर साथ जी हम समझते हैं कि हम कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो ही शैतान है, वो ही इब्लिस है, इब्लिस के रूप में मन के सबके अंदर वो बैठा हुआ है। ऐसी कोई प्रकार की मान्यता है, तो हम इनको भी समझ ले कि वो किस प्रकार से जल में, थल में, सबों में इनका निवास किया गया, बताया गया है। तो इनके कारण सब किसको परमात्मा मानता है? इनको ही, मतलब जड़ निराकार को ही सब परमात्मा
मानता है, संसार के जो लोग हैं वो जड़ को ही परमात्मा मानकर इनकी ही पूजा करते हैं। तो सुंदर साथ जी कुरान के अंदर इसका विवरण किया गया है, इसका वर्णन बताया गया है। तो हम समझे कि अजाजिल जो है इनको शैतान कहा गया नहीं है। तो सारा विवरण सुंदर साथ जी ध्यान से सुनना और हमारे अंदर जो भ्रांतियां है वो हमें मिटानी है, क्योंकि खुलासा ग्रंथ इसी के लिए है, मार्फत सागर का ग्रंथ भी इसी के लिए है। जिसकी समझ हमें आगे नहीं मिली है वो इसका खुलासा सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ के अंदर दिया गया है। तो एक चौपाई के माध्यम से हम समझेंगे कि इब्लिस क्या है, दज्जाल क्या है। तो सुंदर साथ जी हम समझे। કહ્યા સિજદા આદમ પર અજાજીલે ફેર્યા ફુરમાન સો લીખી લાનત સબન કો સો ઓલાદ આદમ જહાન। કહ્યા સિજદા આદમ પર અજાજીલે ફેર્યા ફુરમાન सो लिखी लानत सबन को जो औलाद आदम जहान। तो ये चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ जी हम समझेंगे, इब्लिस को भी समझेंगे, अजाजिल को भी समझेंगे, किसने फुरमान को फेरा, ये सारी बातें, आदम कौन है इनको भी हम समझे सुंदर साथ जी। तो इनका सिर्फ हम अर्थ ही करेंगे, इसके बाद इसका विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले हम इब्लिस को समझेंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ अर्थ कर ले कि अल्लाह ताला ने अजाजिल फिरास्ते को आदम पर सेजदा करने का मतलब प्रणाम करने का आदेश दिया, प्रणाम करने के लिए कहा, किंतु उसने वैसे करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार अल्लाह ने उनको दंडित किया और इनके बदले उनको कहाँ भेज दिया सुंदर साथ जी? उनको दंडित किए जाने पर बदले की भावना से इब्लिस ने आदम से उत्पन्न किया। आदम से उत्पन्न होने वाले सभी मानव समाज को भटकाने के लिए उनके हृदय पर अधिकार पाने का वरदान प्राप्त किया। तो ऐसा वर्णन कुरान में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। इनका बातूनी मायना हम समझेंगे। तो यहाँ हम इब्लिस को समझे सुंदर साथ जी कि इब्लिस किस प्रकार से सबकी राह मारता है। तो ये समझे हम कि जहाँ महाविष्णु, जिसको अजाजिल कुरान के अंदर अजाजिल कहा है, इसको ही हिंदू शास्त्रों के अंदर महाविष्णु, आदि नारायण, सबल ब्रह्म, क्षर पुरुष या शेष साई नारायण, ये सब सुंदर साथ जी समानार्थी नाम है। तो संपूर्ण सृष्टि का वो करता है, तो उसकी ही चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के अंदर जीव के रूप में सुंदर साथ जी है ना, क्योंकि हमारे सब का जीव आदि नारायण का ही चिदाभास है। तो इस प्रकार से सब थल जल सब के अंदर सुंदर साथ जी वो ही तो कार्य कर रही है, इनका चिदाभास। तो यहाँ बताया है सुंदर साथ जी कि सभी जीवों के हृदय में स्थित जो मन है वो ही इब्लिस है, मन को ही इब्लिस कहा गया है। और इब्लिस को जो शैतान की संज्ञा इसीलिए दी गई है क्योंकि जो मन है वो रजोगुणी और तमोगुणी से तो ग्रसित हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से वो मन है सुंदर साथ जी, सात्विक जो मन होगा तो परम धाम की प्राप्ति करवा देगा। जब सात्विक मन होता है तभी तो हमें सुंदर साथ जी चर्चा सुनने का मन होता है, ध्यान चितवन करने का मन होता है?
लेकिन जब रजोगुणी मन क्या करवाता है, सोचिए सुंदर साथ जी, धनी ने कहा है कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। तो मन का ही सब खेल है, एक खेल ही मन से उत्पन्न हुआ है, अव्याकृत से, जो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत जो है अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है, इनसे जो खेल उत्पन्न हुआ है, तो सारा के सारा मन का खेल है। मन ही सब कुछ करने वाला है, मन ही देवे सत साहेबी। सुंदर सा जी, सत साहेबी मन ही देता है। तो सतोगुणी मन से सब होता है, लेकिन जब मन रजोगुणी हो जाता है तो पता चल जाता है सब कार्य करने का मन संसार में ही जाने का मन करता है। लेकिन तमोगुणी मन होता है ना सुंदर साथ जी, जब मन के अंदर तमोगुण ज्यादा हो जाता है, तब तो नई काम करने की इच्छा होती है, नई भक्ति करने की इच्छा होती है। सुंदर साथ जी, आलस्य और प्रमाद से गिर जाता है मन। निंद्रा, आलस, प्रमाद तमोगुण का लक्षण है। तो इसीलिए यहाँ बताया कि इब्लिस शैतान की संज्ञा इसीलिए इनको दी गई है, क्योंकि वो जीव को माया में ही डुबोए रखता है। जब मन रजोगुण के से ग्रसित हो जाता है, तमोगुण से ग्रसित हो जाता है, तो संसार में डुबोए रखता है, परमात्मा में प्रेम नहीं होने देता हो, उनकी भक्ति नहीं करने देता, उनकी पहचान नहीं करने देता। तो इसीलिए सुंदर साजी कुरान के 8वें सिपारे में ये बात बताई गई है, इब्लिस कह के इसका वर्णन किया गया है कि वो सब की राह मारता है। जब हम बंदगी करने बैठते हैं तो सबकी राह मारता है। तो इसीलिए तो मुसलमान लोग तलवार लेकर बैठते हैं कि जब वो इब्लिस आएगा, मतलब वो दुश्मन आएगा, दज्जाल को दुश्मन के रूप में वर्णित किया गया है। तो दज्जाल सुंदर साजी कोई बाहर नहीं बैठा है, दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करत है दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराय देवे अकल। क्या कहा है? दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करत है दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराय देवे अकल। तो ये दज्जाल है, वो अज्ञान रूपी जो दज्जाल है वो अंदर बैठा हुआ है, और जाहिरी मुसलमान उनको बाहर खोज रहे हैं। वो दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, तो वो ये देखता है कि दज्जाल आएगा तो नहीं ना, मैं तो बंदगी करने, नमाज पढ़ने बैठता हूँ। तो तलवार लेकर वो बैठते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो हम उनका वध कर देंगे। तो सुंदर साजी, वो जाहिरी मायना है, दज्जाल कोई बाहर से नहीं आएगा, हमारे अंदर ही मन के रूप में ही दज्जाल बैठा हुआ है। तो उनकी पहचान करनी है कि हमें कितनी वाणी पढ़ने दे रहा है, कितना चितवन करने दे रहा है। इस मन को हर पल हर घड़ी सात्विक बनाए रखना चाहिए। जब रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित हो जाता है तो सुंदर साथ जी धनी की पहचान नहीं करने देता है। तो इसीलिए इनको अब्लिस कहा गया है, शैतान कहा गया है। वो शैतान मन है सुंदर साथ जी, अजाजिल को शैतान नहीं कहा गया, वो तो फिरस्ता है। तो इसको कैसे हम शैतान कह पाएंगे? तो यहाँ ये बात स्पष्ट करी है। तो सुंदर साथ जी, ये हम समझनी होगी कि अब्लिस हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो इनको अंदर ही खोजना चाहिए। और दूसरी बात जो बताई गई थी सुंदर साथ जी, कि कहिया सेजदा आदम पर अजाजिल फेरिया फुरमान। तो ये बात भी हम समझ ले कि जो इसने क्यों, ये फिरस्ता ने, जो अजाजिल फिरस्ता ने फरमान को, मतलब खुदा के आदेश तो क्यों ठुकराया? सर्वशक्तिमान अक्षरातीत है, तो इनके आदेश का उल्लंघन करने का सामर्थ्य एक फिरस्ते के अंदर कैसे आ सकता है? क्या पार ब्रह्म के जो समांतर कोई ऐसा फिरस्ता है
जो इनका फरमान को, इनके आदेश को वो ठुकरा दे। सुंदर साथ जी, इसका वर्णन माहेश्वर तंत्र में भी लिखा गया है। अगर समझ में आ जाए किसी को तो समझ सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि असत्य ही अज्ञान है। क्या कहा गया है? कि असत्य है वो ही अज्ञान है और केवल सत्य ही ब्रह्म है। अब सुंदर साजी, भूसी से अंकुर नहीं निकल सकता, न तो केवल चावल से। चावल और भूसी दोनों संयोग से, दोनों का जब संयोग होता है तो सुंदर साजी अंकुर का विस्तार होता है। ऐसे ही ब्रह्म का मतलब सुंदर साजी अव्याकृत सुमंगला पुरुष को कहा है। ये सुमंगला पुरुष जो है कि उनके अंदर जब अज्ञान का योग हुआ, मतलब बताया है ना कि सुमंगला पुरुष को नींद आ गई। तो नींद का मतलब अज्ञान। जैसे कोई बादल है, सूर्य है, तो बादल के सुंदरता जी उनके आगे जब बादल आ जाता है तो उसी प्रकार से उतनी देर तक वो नहीं दिखा, उनका प्रकाश नहीं आ सकता है। तो थोड़े देर के लिए सुंदरता जी सुमंगला पुरुष जब अज्ञानता की निद्रा में आच्छादित हो जाते हैं तो सुंदरता जी इनको अज्ञान का योग कहा है कि वो अज्ञान का योग उनको हुआ तो विश्व का जन्म लेना संभव हुआ। क्योंकि सृष्टि को बनाना था, तो सृष्टि तो सुंदरता जी जब बनानी है पंचभूत की, तो जिस प्रकार से यहाँ यही दृष्टांत दिया गया है कि छोटा सा टुकड़ा, जब बादल का छोटा सा टुकड़ा अनंत किरणों वाले सूर्य को सुंदरता जी आच्छादित कर देते हैं, तो उसी प्रकार से मिथ्या अज्ञान अखंड ब्रह्म को मतलब सुमंगला पुरुष को कैसा कर दिया? सुंदरता जी आच्छादित कर दिया, अज्ञानता के अंदर घेर लिया। तो उस समय स्वयं को आदि नारायण के रूप में वो देखने लगे। आदि नारायण सुमंगला पुरुष का ही तो सुंदरता जी प्रतिबिंब झलकता है, अव्याकृत अक्षर के मन का स्वरूप। सुमंगला पुरुष ही अपने को आदि नारायण के रूप में मोह सागर में वो देखते हैं। तो इसीलिए इसको कहा है सुंदरता जी अज्ञान में डूबना। तो आदि नारायण के रूप में वो देखता है, जो वेद मार्ग के अंदर जो संसार का आधार है, जिसको परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति के रूप में इनको वर्णित किया गया है सुंदरता जी। लेकिन अक्षरातीत की आह्लादिनी शक्ति जो श्यामा महारानी है, इसका किसी को पता नहीं है। सब इनको ही ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। किसको? सुमंगला पुरुष को। तो यहाँ कहा गया है कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, ए माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। तो आदि नारायण का ही जो मूल स्थान है वो अव्याकृत के महाकारण में है, जिसको सुंदर साथ जी सबलिक का स्थूल कहा गया है। जो सुमंगला पुरुष है, तो ये सुमंगला पुरुष जो अव्याकृत के महाकारण में है, तो उनको मोह के कारण ही उस आदम को प्रणाम नहीं करने की बात कही है सुंदर साथ जी। समझ लेना अच्छी तरह से। जो अज्ञानता के अंधकार के अंदर वो है, तो जो संसार बनना है, तो वो अज्ञानता के कारण सुंदर साथ जी इनको ही आदम को प्रणाम नहीं करने की बात कही गई है। अलंकारिक वर्णन है सब, जिसमें अल्लाह ने अपनी रूह को फूका था। मतलब अहंकार जो मन में होता है और वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। अहंकार कहाँ होता है? मन के अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार कैसे आता है? तो अज्ञानता से अहंकार आता है। तो वही कारण है कि अजाजिल के अहंकार युक्त मन को शैतान कहा है। अजाजिल के मन को ही शैतान कहा है। अज्ञान रूपी मन, जो अहंकार के अंदर जो अज्ञान रूपी मन बैठा हुआ है, इनको दज्जाल कहा गया है सुंदर साथ जी। अजाजिल को दज्जाल नहीं कहा है, शैतान नहीं कहा है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी। जिसको पता नहीं है सुंदर साथ जी दोबारा रिपीट करवाती,
करवाना है तो भी मैं करूंगी, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि किसको दज्जाल कहा है, किसको इब्लिस कहा है। खुलासा वाणी के अंदर सुंदरता जी सारी स्पष्टता बताई गई है। तो यहाँ इसका विवरण हम समझे कि आदि नारायण जिसको जो आदम है, जो खुदा ने इनको मिट्टी से जो बनाया था, तो इसका विवरण भी हम समझ ले कि मिट्टी से बना होने पर भी आदम को इसीलिए पूज्य बनाया गया है क्योंकि एकमात्र मानव तन के अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कोई फरिश्ता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। आई है ना बात समझ में? हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि देवी देवता तड़प रहे हैं मृत्यु लोक में आने के लिए, क्योंकि इनके पास मनुष्य तन नहीं है। आदम मिट्टी का बना हुआ था, तो क्यों पवित्र माना गया? क्योंकि इनके अंदर मनुष्य तन, ये अलंकारिक वर्णन है आदम का, मतलब सुंदरता जी आगे इसकी विवरण आएगा कि मनुष्य तन के अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। कोई फरिश्ता देवी देवता कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो यह सृष्टि तभी तक अस्तित्व में है जब तक आदि नारायण का सपना चल रहा है। तो आदि नारायण की नींद समाप्त होने के बाद ही सुंदरता जी सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आदि नारायण अज्जाझिल को ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य नहीं माना गया है। अज्जाझिल कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको खेल में स्थित किया गया है, क्योंकि वो सृष्टि का कर्ता उनको बताया गया है। तो कैसे वो परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएगा? वो मनुष्य तन ही नहीं है इनके पास, तो इसी योग्य ही वो नहीं माना गया है। जबकि आदम को सुंदरता जी वो सौभाग्य सहजता से प्राप्त हुआ है। तो यही कारण है कि वह अपने मन की शक्ति से सभी प्राणी को भटकाता रहता है। तो इसीलिए सुंदरता जी ये कहा है कि वो जल में, स्थल में, सब जगह वो सबकी राह मारता रहता है। तो अजाजिल नहीं, अज्ञान रूपी अहंकार जब मन के अंदर आ जाता है, तब सुंदरता जी सब परमात्मा की राह से भटक जाते हैं। तो ये बात बताई है कि कयामत के समय में जब मानव तन, कयामत का समय, मानव तन मतलब धनीश्री देवचंद्र जी तथा श्री मिहिर राज को ही सुंदरता जी इनके अंदर जब राज्य के आवेश श्यामा महारानी ने जब लीला करनी थी, तो अल्लाह ताला ने आदम में अपनी रूह फूकी है। फूकने इसको कहा है सुंदरता जी। जब कयामत का समय के अंदर जब लीला करनी थी श्यामा महारानी को, धाम के धनी को जब 2 तन में लीला करनी थी, तो अपनी रूह फूकी इसके अंदर। तो इसको कहा है कि आदम के अंदर रूह फूकना। आदम को सुंदरता जी, प्राणनाथ जी को आदम कहा गया है, श्री जी को आदम कहा गया। आदम का मतलब पैगंबर सुंदरता जी। तो ये बताया है कि अपनी रूह फूकना कहा गया है। तो भैंसों द्वारा, भैंसे को द्वारा सुंदरता जी पहरा देना, भैंस के अंदर पहरा देने वाले जो मोर और सांप है, तो कोई हकीकत में कोई मोर और सांप नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को सुंदरता जी वो प्रतीक है। जो मोर रजोगुण का प्रतीक है, सांप तमोगुण का प्रतीक है। तो जिनकी सहायता से मन रूपी इब्लिस संपूर्ण मानव जाति को भटकाता है, तो पार ब्रह्म के प्रेम की ज्ञान से दूर कर देता है और संसार सागर में भटकाता रहता है। तो इनको सुंदरता जी भटकाना कहा गया है, वो शैतान कहा गया है। तो ये बात सुंदरता जी समझ लेनी है। तो ये बात है सुंदरता जी। जल स्थल सबों में एक कहिया, याको पूजे कर जगदीश। तो सब लोग क्या करते हैं? जोड़ की पूजा करते हैं, निराकार की संसार के लोग इसीलिए पूजा करते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि मन क्या है, कैसे आदम कौन है, हवा कौन है। ये सारी बात
जो अलंकारिक रूप के अंदर बताई गई थी, लेकिन किसकी समझ में ही नहीं आई थी कि आदम और निकाह जिसका विवाह बताया गया था, तो ये सारी बात सुंदरता जी कुरान में लिखी हुई है। तो ये हमें समझ कर अच्छी तरह से हमारे दिल में बैठानी होगी कि अजाजिल जो फिरस्ता है वो कौन है, शैतान किसको कहा गया है, अबलिस किसको कहा गया है। कुरान में तो अलंकारिक वर्णन है, लेकिन हमारी वाणी में इसका खुलासा अच्छी तरह से खुलासा वाणी के अंदर बताया गया है। तो इसका भी चिंतन करना। कहिया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, तो नहरे जंगल से क्यों चले, ये फिर के चले इन हाल। बता दिया ये चौपाई के अंदर सुंदर साथ जी। कुरान के अंदर कहा गया है कि मोह सागर को दरिया कहा गया है। दरिया किसको कहा गया है? मोह सागर को। और जंगल संसार को कहा गया है। ऐसा कोई जंगल नहीं है, संसार रूपी जंगल है। और कहा है कि दरिये जिसके किनारे एक वन है, वन का मतलब जंगल, जो एक जंगल है उस वन में दज्जाल की बहुत सी नहरें निकलती है। तो प्रश्न होता है ना, तो नहरें जंगल से क्यों चले? तो यहाँ तो प्रश्न होता है कि वनों से नहरों से निकलने का क्या अभिप्राय है। तो सुंदर साथ जी ये फिर के चले इन हाल, तो इसका जवाब दिया धाम के धनी ने कि ऐसा कोई जंगल नहीं है, ऐसा कोई सागर के ऐसा कोई दरिया नहीं है, मोह सागर को ही सुंदर साथ जी सागर की संज्ञा दी गई है और वन और जंगल की संज्ञा संसार को दी गई है। तो संसार के अंदर जो भिन्न भिन्न मत पंथों इस प्रकार जो चल रहे हैं, तो इसको ही नहरों के रूप में बताया गया है। तो सुंदर साथ जी मोह सागर रूपी संसार रूपी वन की उत्पत्ति जो हुई है, मोह सागर से, अज्ञान से संसार की जो उत्पत्ति हुई है, तो इस वन के अंदर सुंदर साथ जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तृष्णा रूपी बड़े बड़े भयानक जीव विचरण कर रहे हैं। इसीलिए कहा है प्राणनाथ जी ने कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। तो इसी प्रकार से इसे बड़े बड़े जीव संसार के अंदर विचरण करते हैं। इस संसार रूपी वन को सिंचित करने वाला जो अज्ञान है, जिसकी बहुत सी नहरें का मतलब पंथ, और पंथ को चलाने वाले बड़े बड़े जिसको अग्रगण्य जिसको कहा गया है, गादीपति कहिए या संत कहिए, गुरुजन कहिए, जो भी सुंदर साथ जी हम जो कहिए, तो इनको ही पंथ को निकालने वाले को ही सुंदर साथ जी नहरे के रूप में बताया गया है। और अंधकार में भटकाए वो रखते हैं, जो निकले हैं ना नहरे, जो पंथ निकले हुए हैं, वो सब लोगों को अंधकार के अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर भटकाए रखता है। तो ये अज्ञान है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मोहमय से उत्पन्न हुई है। इसीलिए तो कहा है कि जगत मोहात्मक प्राहु अज्ञा अव्यक्तात व्यक्त संज्ञकम, महाभारत का कथन है। स्पष्ट कहा है कि वो जो जगत है वो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। तो बौद्ध मत के अंदर इनको शून्यवाद कहा है, क्षणिकवाद कहा है, निराकार को ही सर्वोपरि मान लिया है। जो निराकार जो जड़ है उसी से प्रकट होने वाले सत्व, रज और तम के बंधन में समस्त जगत है। तो इसीलिए इस दज्जाल के फंदे में रहने वाला
सुंदरता जी इसको वर्णित इस प्रकार से जगदीश के रूप में इनको वर्णित किया गया है। तो ये बात है कि सब जड़ की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि सृष्टि का किस प्रकार से प्रकटन हुआ है। तो इसीलिए सुंदरता जी अज्ञानतावश सब जड़ की पूजा करते हैं। और जो इष्ट फिरके वो चले हैं वो सब भी तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही उनको पता चलेगा। नहीं तो जिसके पास तारतम ज्ञान नहीं है वो तो अज्ञान रूपी जड़ की ही पूजा करते रहते हैं। ए जो कहे बनी आदम सब पूजत डाली हवा कहिया निकाह इबलिस से दुनिया को दाभा। क्या कहा है यहाँ सुंदर साथ जी? ये जो बनी आदम, इसका खुलासा भी सुंदर साथ जी इस वाणी के अंदर बताया गया है अच्छी तरह से कि भया निकाह आदम हवा दुनी निकाह इबलिस। ये जाहिर लिखिया कुरान में मुझे हवा अपनी ख्वाहिश जिसको कहा है। यही बात यहाँ ये चौपाई के अंदर बताई। ये जो कहे बनी आदम का मतलब सुंदर साजी समस्त मानव जाति जड़ निराकार को ही परमात्मा मानकर जो पूजा करते हैं। तो सुंदर साजी इसका विवरण हम इस चौपाई के माध्यम से समझ लेंगे, लेकिन अब थोड़ी अर्थ कर ले इसका कि निराकार को ही परमात्मा मानकर पूजते हैं। समस्त संसार उस दाभातुल अर्ज जानवर के समान है। जो कहा है ना, कहिया निका अबलिस से दुनिया जो दाभा का मतलब दाभातुल अर्ज, जिसको कुरान के अंदर दाभातुल अर्ज कहा है। और इनको ही पशु वृत्ति का, मनुष्य के अंदर पशु वृत्ति का गुण आ जाने को सुंदर साजी दाभातुल अर्ज कहा है इनको। तो जिसके पास न तो विवेक चक्षु है न हृदय की कोमलता है, वह धर्माचरण से दूर रहकर विषय भोगों को ही प्राथमिकता देते हैं, तो उसका विवाह, निकाह मतलब विवाह, उस अज्ञान रूपी इब्लिस का मतलब शैतान, कलयुग कहे, दज्जाल कहे, अज्ञान कहे, सब समान अर्थी नाम है। तो ये इन्हीं से हुआ है। तो हम समझे कि आदम क्या है, सुंदरता जी हवा क्या है, ये हम समझ ले। तो इसका वर्णन 8वें सिपारे में दिया गया है। इसमें 8वें सिपारे में लिखा हुआ है कि पैदा आदम हवा ये इब्लिस लिखा दुनी नस्ले और दिल पर ए पातशाह। तो यहाँ बताया कि कुरान के 8वें पारे में ये बात प्रत्यक्ष रूप में लिखी हुई है कि संपूर्ण सृष्टि आदम और हवा से उत्पन्न हुई है। तो कुरान में ये भी बात कही गई है कि संसार के जीवों के हृदय पर इब्लिस मतलब शैतान का साम्राज्य है। तो हम इनका विस्तार समझे कि हवा कौन है, अब्लिस कौन है। और सुंदर साजी अब्लिस का तो पता चल गया, लेकिन हवा और आदम, इसका सुंदर साजी हम समझ ले कि इस ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि, जो सांकल्पिक सृष्टि जिसको कहा गया है, जो देव सृष्टि जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मा आदि जो महर्षि, कोई अनंत देवी देवताओं जो इनके अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र शिव जी, ब्रह्मा के पुत्र सॉरी शिव जी नहीं, लेकिन उनके शिष्य जो बताया गया है स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से सुंदर साजी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अंदर मनु और शत्रुपा से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। तो इस मनवंतर में सुंदर साजी वैवस्वत मनवंतर तथा उनकी पत्नी श्रद्धा को इस मानवीय सृष्टि का सुंदर साजी आदम और हवा माना जाता है। इस वैवस्वत मनवंतर को, किनको सुंदर साजी स्वयंभू मनवंतर के अंदर तो मनु और शत्रुपा को, और वैवस्वत मनवंतर के अंदर
मनु और इनकी पत्नी श्रद्धा को आदम और हवा माना जाता है। तो प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो एक कल्प में 4,32,32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, जिसमें मानव जाति की बुद्धि होती है। सुंदर साथी, तो 4,32,00,00,000 वर्ष की आयु इस ब्रह्मांड मतलब इस सौर मंडल की है। तो करोड़ सौर मंडल वाले हजारों जो आकाश गंगा की वर्तमान की आयु बताई गई है 13 खरब 6 अरब वर्ष है। तो ऐसे करोड़ आकाश गंगाएं इस सृष्टि के अंदर है। तो सभी आकाश गंगाओं सहित संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार जो आदि नारायण है, जो अजाजिल कहा गया है, इसकी आयु 10 अरब और 40 खरब वर्ष की होनी निश्चित है। निराकार की मुक्ति पाने वालों की मुक्ति का सुख भी इतना ही समय का होता है। तो जीव के कारण सूक्ष्म शरीर का निर्माण सृष्टि के प्रारंभ से ही होता है, और वह एक ब्रह्मांड का लय होने पर भी जीव के साथ बना रहता है। सुंदर सा जी, जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ना, वो स्थूल शरीर तो यहाँ ही रह जाएगा, लेकिन इनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है और महाकारण जीव है। तो सृष्टि के प्रारंभ से ही जीव के साथ रहता है कारण शरीर। सुंदर सा जी, जब तक जीव को मोक्ष नहीं हो जाता तब तक जो बताई ना आयु, आदि नारायण की आयु जो बताई ना 10 खरब और 40 अरब तक को जीव भटकता रहता है। सोचिए हमें क्या मिला है, एक इस तन के अंदर सुंदर सा जी जो इस तारतम ज्ञान हमें मिला है, तो इसकी गरिमा को हमें समझा रहे धनी कि समझ लीजिए, नहीं तो आवागम के चक्र के अंदर इतने साल सुंदर सा जी चक्कर काटना पड़ेगा कि एक ब्रह्मांड का लय होने पर भी जीव के साथ बना रहता है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है ना, वो जन्मों जन्मांतर से बना रहता है। इसीलिए तो कहा गया है कि एक जन्म के संस्कार नहीं है, वो जीव अनंत जन्मों के संस्कार लेकर आता है संसार के अंदर। तो सोचिए सुंदर साची, तो यहाँ बताया है कि महतत्व से मन बुद्धि आदि की उत्पत्ति होती है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि महाविष्णु इस संपूर्ण सृष्टि का करता है, उसकी चेतना का प्रतिभास चिदाभास सभी प्राणियों के जीव के अंदर जो दृष्टि गोचर होता है, जो हमने आगे समझ लिया, जिसको सबके दिल के अंदर इब्लिस के रूप में अंदर मन के रूप के अंदर जिसको इब्लिस कहा गया है। सुंदर सा जी, ये बात हमने जो समझ ली, जो निकाह की बात कही है, तो ये भी हम समझ ले कि भयानिका आदम हवा, तो सांसारिक प्राणी अपने मन के अधीन होते हैं। इसीलिए सुंदर साजी शैतान इब्लिस उनके विवाह की बात कही है। सामान्य रीते आदम को आदि नारायण तथा उनकी पत्नी हवा निराकार को मानना उचित नहीं है। सुंदर साजी, आदम एक मानव है, एक पैगंबर है, जिसको आदम कहा गया है, वो आदम है। आदम सुंदर साजी आदि नारायण आदम नहीं है, प्रकृति भी हवा नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए कि आदम एक पैगंबर है, उनकी पत्नी का नाम हवा है, वे सृष्टि का कर्ता नहीं है। सुंदर सा जी, जो पैगंबर है वो सृष्टि का कर्ता नहीं है, आदि नारायण सृष्टि का कर्ता है। इस नश्वर जगत को बनाने वाला जो अजाजिल फरिश्ता आदि नारायण है, वो सृष्टि करता है। तो आदम हवा की बात समझ में आई। सुंदर सा जी, आदम एक पैगंबर को कहा गया है, और जिसको कहा है ख्वाहिश के बारे में जो बताई गई है, तो वीरस अरबी भाषा के अंदर
सुंदर सा जी इसको हिरस कहा है, जिसका अर्थ होता है तृष्णा। भगवान बुद्ध ने तृष्णा को सभी प्रकार के दुखों का कारण बताया है। तो मोह सागर रूप अज्ञान से ही तृष्णा की उत्पत्ति होती है, जो ख्वाहिश जिसको कहा गया है, जिसका अभिप्राय भोगों की इच्छा होता है। वस्तु तो प्राणी बीज रूप में ही इच्छा इसका व्यक्त रूप है। सुंदरता जी, जो अंदर जन्मों जन्मांतर की जो तृष्णा है, जो मनुष्य को भटकाती रहती है, इनका व्यक्त जो रूप है वो इच्छा है। सुंदरता जी, जो जिसको हवा की संज्ञा दे दी गई है, तो ये बात है। वो सुंदरता जी बहुत गहरी बात है। इनको समझने के लिए मंथन करोगे तब पता चलेगा। एक बार से आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सुंदरता जी, बार बार जब इनको समझोगे, सुनोगे, तब बात समझ में आएगी कि हवा क्या है, इसके बाद आदम क्या है, इब्लिस क्या है, दज्जाल क्या है, मोर और सांप क्या है, ये सारी बातें सुंदरता जी अलंकारिक है। इनको ब्रह्मवाणी के प्रकाश के अंदर धनी ने इनका खुलासा करके हमें अच्छी तरह से सुंदरता जी समझाई है। तो यहाँ बताया कि ए जो कहे बनी आदम सब पूजत डाली हवा, कहिया निकाह इब्लिस से दुनिया जो दाभा। तो सुंदरता जी, समझ में आई बात? ये जो कहे बनी आदम मतलब मानव जाति जो संसार के अंदर उत्पन्न हुई है, जड़ निराकार से जो संसार की उत्पत्ति हुई है, इनको सुंदरता जी कहा गया है बनी आदम। सब पूजत डाली हवा, सब किसकी पूजा करता है? समस्त मानव जाति जड़ निराकार कोई परमात्मा मानकर पूजती है। तो इसीलिए इनको दाभा कहा गया है, दाभतुल, और जानवर के समान कहा गया है कि जिसके पास तो कोई क्या नहीं है, आत्मचक्षु नहीं है, कोमल हृदय नहीं है, धर्माचरण नहीं है। सात निशान के अंदर आता है ना एक निशान, दाभातुल अर्ज का, जिनकी छाती कही गई है शेर की, जिनकी दृष्टि सुवर की है, हाथी जैसे उनके कान है। कहा गया है ना कि उनकी आकृति तो मानव जैसी है, लेकिन उनके अंदर जो लक्षण आए हैं पशु के, तो इसको दाभा कहा गया है। सुंदर साची, तो ये समझना है कि माया के सूक्ष्मतम स्वरूप मोह सागर का निराकार को ही परमात्मा मानना बहुत बड़ी भूल है। साकार वन रूप जो जगत है, जो निराकार मोह सागर से उत्पन्न हुआ है, वस्तुत परमात्मा तो साकार निराकार दोनों से परे है। तो ये परे जो परमात्मा है, इनकी पहचान तारतम वाणी से हमें करनी है। कहिया गधा जो दज्जाल का, ऊंचा लग आसमान, यही हवा तारी की सिर सबो, जासो पैदा ए जहान। कहिया गधा जो दज्जाल का, दज्जाल मतलब अज्ञान, जो मोह सागर को गधा के रूप में सुंदरता जी वर्णित किया गया है। गधा कोई हकीकत में कोई प्राणी नहीं है, क्योंकि गधा अज्ञानता का प्रतीक है। मोह सागर को ही गधा कहा गया है। सात निशान के अंदर आता है ना कि उनका जो वो मोह जो शैतान है, वो तो बहुत आसमान तक इनका कद बताया गया है। उनके जांग तक इनका जो सागर का जो पानी है, उनकी जांग तक आता है। ऐसा अलंकारिक वर्णन है। ये मोह सागर को सुंदरता निराकार को ही गधा के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये समझना है कि गधे को ही दज्जाल की सवारी कही गई है, इसीलिए कही गई है क्योंकि अज्ञान का पर्याय है वो।
तो इसीलिए उनकी सवारी सुंदर साथ जी गधा पर दज्जाल की सवारी बताई गई है और उनको ऊंचा आसमान लग बताया गया है। तो वो तो निराकार है, क्योंकि निराकार का ताला अभी तक किसने खुला ही नहीं है, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है। तो यही हवा तारीकी सिर सबो, मतलब सबके ऊपर वही मोह तत्व निराकार है जिससे वह संसार पैदा हुआ है। हवा तारीकी सिर सबो, मतलब जहां से संसार की उत्पत्ति हुई है, जासो पैदा ए जहान, संसार निराकार से जो साकार जगत जो पैदा हुआ है, तो इसको सुंदर साजी अज्ञान रूपी संसार कहा गया है, जिसके अंदर जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा जीव, चेतन जीव के अंदर, तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा, सब जाहिरी ही मानेगा। जो 7 निशान वर्णित किया गया है सब जाहिर में ही लेंगे, किसी को भी ये बातों बात पता नहीं चलेगी कि गधा कौन है, दज्जाल कौन है, और ऊंचा आसमान तक जो बताया गया है वो कौन है। यही हवा तारीकी, ये हवा कौन है जिसको बताया ना सुंदर साथ जी, संसार सागर के अंदर जो प्रकट हुए हैं आदम, और आदम के अंदर जो मन है, बुद्धि है, वो तृष्णा के अंदर जब ग्रसित हो जाती है, रजोगुण और सतोगुण से जब मन ग्रसित हो जाता है और भटकाते रहते हैं सुंदर साथ जी, इसको ही हवा कहा गया है। तो ये बात यहाँ समझनी है। तो दुनिया ताबे दज्जाल के, पातशाह शैतान दिलों पर, दुनी सिफली अबलिस बिना एक दम न सके भर। तो दुनिया ताबे दज्जाल के, सारी सृष्टि किसके ताबे में है सुंदर साथ जी? दज्जाल, अज्ञान रूपी कलयुग के अधीन है सारी सृष्टि, इनके अधीन है। तो सबके हृदय पर इसी का ही आसन चलता है, मतलब इब्लिस का, उनके पातशाह शैतान दिलों पर, मतलब सब पर किसकी बैठक है? इब्लिस की बैठक है, मतलब मन सबको भटकाता रहता है। तो इनको बैठक कही है कि वो तो पातशाह बनकर बैठा है, क्योंकि सब इंद्रियों का राजा कौन है सुंदर साथ जी? मन है ना, मन ही तो सभी इंद्रियों का राजा है। इंद्रिया बहिर्मुखी होने के कारण विषयों की ओर भागती है। मन विषयों का सेवन करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उनके बिना वो तड़पने लगता है। उनकी यही प्रवृत्ति जीव को परमात्मा से विमुख कर देती है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकाए रखती है। तो इसको कहा है सुंदर साथ जी भटकाना, कि यही कारण है कि विषयोन्मुख मन जो अज्ञान से ग्रसित रहता है जीव के लिए सुंदर साथ जी वो शैतान कहलाता है, दज्जाल के समान जिसको कहा गया है। तो ये ध्यान हमें देना है कि मन एवं इंद्रियों के संयोग के बिना कोई भी कार्य सुंदर साथ जी यहाँ नहीं हो सकता है। तो मन को ही मारना पड़ेगा, मन के जीतिए जीत सुंदर साथ जी। मन काला मन पीला, मन की बात कितनी प्राणा जिए, वाणी के अंदर इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए तो मन को क्या बताए, इतना मन का कोई वजन ही नहीं है, वो तो एक आंकड़ा के तुल जैसा बताया गया है कि बिना हवा ये वो उड़ता रहता है। तो ऐसा जो मन है, मन मन से ही खेल बना हुआ है। तो मन के बिना तो किसी का कार्य चलता ही नहीं, चलेगा ही नहीं, मन और इंद्रियों के बिना। लेकिन कहाँ हमें इसको लगाना है वो हमारे ऊपर है सुंदर साथ जी। इस मन को हमें कैसा बनाना है, हमें रजोगुणी बनाना है, तमोगुणी बनाना है, या सत्व गुण में रखना है, तो उसी के आधार सुंदर साथ जी हमारे आहार पर शुद्धि करनी है। क्योंकि सत्व आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, जब हम आहार को शुद्ध करेंगे तब जाके सुंदर साथ जी हमारा मन शुद्ध बनेगा। क्योंकि सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति, इनसे ही हमारी
स्मृति अटल हो जाएगी। सुंदर सा जी, हम जो भूल गए हैं ना, परम धाम की स्मृति हमारे अंदर नहीं है, हम भूल गए हैं। जब हमारी स्मृति हमें याद आ जाएगी, कैसे? जब हमारा आहार शुद्ध होगा, सात्विक होगा, सात्विक मन से जब हम चितवन करेंगे और इनसे भी हम ऊपर उठ जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे। सुंदर सा जी, तीनों गुण से हम ऊपर उठ जाएंगे, तब जाके हमारी स्मृति तरोताजा हो जाएगी। परम धाम वाली स्मृति हमें याद आ जाएगी कि हम यहाँ के नहीं है, हम तो परम धाम से आए हैं। सुंदर सा जी, इसीलिए कहा है कि वो रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण। तो ये हमें करना है। तो दुनी सिफली इब्लिस मीना, जिसको दुनी सिफली का मतलब माया से उत्पन्न होने वाले जीव को कहा गया है, जो इब्लिस के बिना मन के अधीन रहते हैं। वो संसार से जो माया से उत्पन्न होने वाले जो जीव है, वो इब्लिस के बिना मतलब मन को ही अधीन रहते हैं, सारा दिन मन का ही किया करते हैं, जो मन करता है वो ही करते हैं, कभी नहीं सोचते कि मन भटकाते रहते हैं। तो हमें विवेक चक्षु वो कभी नहीं खोलते हैं। विवेक चक्षु किसकी खुलती है? सुंदर सा जी, जिस पर आत्मा बैठती है, उनकी विवेक चक्षु खुलती है। तो सुंदर सा जी, समय भी पूरा हो गया और यहाँ हम चौपाई दोहरा ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक दम न सके भर, तो दुनिया ताबे दज्जाल के, पातसा शैतान दिलो पर, दूनी सिफली अबलिस बिना, एक दम न सके भर, एक दम न सके भर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मनोज भैया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।